हेलो दोस्तों। ऐसा क्यों है कि इंडिया टेक्नोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बनता जा रहा है। हम कोई भी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते या हम कोई भी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के इंपोर्टर्स हैं। हमने कोई दुनिया का बहुत बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर नहीं बिल्ड किया है। हमने कोई बहुत बड़े लेवल का कोई सोशल मीडिया नहीं बनाया है। ऐसा हमारा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो पूरी दुनिया पे डोमिनेंट है, सब लोग उसको यूज करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज उस पर डिपेंडेंट है। बल्कि इसका उल्टा है कि हम दुनिया की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और हम हर टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लेकिन बनाते कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया हमारा हम दूसरे का बनाया हुआ यूज करते हैं और हमारे जो पेमेंट सिस्टम है वो दूसरे के बनाए हुए, मेल जो जीमेल वगैरह हम यूज करते हैं दूसरे का बनाया हुआ है। हम जिस फोन को हम यूज करते हैं, जिन लैपटॉप्स को, जिस टेक्नोलॉजी को, जिस हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, सब दूसरे का बनाया हुआ है। तो ऐसा क्यों है कि हम जो है वो खुद कुछ नहीं बनाते। जबकि अगर आप देखोगे तो इंडिया के बड़े बड़े जो लोग हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को लीड कर रहे हैं। तो हम कंपनीज को लीड कर रहे हैं लेकिन हम खुद कुछ नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट कंज्यूमर जो है ना वो पॉपुलेशन है, कि इंडिया सबसे ज्यादा इंटरनेट और डेटा कंज्यूम करता है, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया रील्स चलाता है। मतलब हम लोग इतना कंज्यूम करते हैं तो हम कुछ भी क्रिएट क्यों नहीं करते? तो आओ जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इन सारी चीजों का क्या मामला है। देखो, इंडिया में पॉपुलेशन की कमी नहीं है। इंडिया के पास ठीक ठाक पॉपुलेशन है, बहुत सारा टैलेंट है। इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर्स आते हैं, मतलब बनते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग कोडिंग करते हैं। इंडिया में मतलब सब कुछ है, जो भी चीज चाहिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इंडिया के पास सब कुछ है। तो फिर इंडिया पीछे कहाँ रह जा रहा है? इसका सीन जो है सबसे बड़ा ये है कि हमारा माइंडसेट है। इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, जो टेक रिलेटेड फॉर्म्स भी हैं, वो सर्विस इकोनॉमी पे काम करती हैं, वो रिसर्च इकोनॉमी पे नहीं काम करती। व्हाट इज सर्विस इकोनॉमी एंड व्हाट इज रिसर्च इकोनॉमी? यानी हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं, जो हमारा आईटी हब है, वो क्या करता है, वो दूसरी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी बनाओ और हम उस टेक्नोलॉजी को लेके जनता तक पहुंचा देंगे और आपकी टेक्नोलॉजी का कंटिन्यूअस सप्लाई जारी रखेंगे। तुमने एक जरूरत का, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया और अब जिन जिन को वो प्रॉब्लम है उन तक हम वो सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। कुछ कमीशन इनसे लेंगे, कुछ कमीशन तुमसे लेंगे। इस तरीके का इंडिया में सारा मामला चलता है। हम कोई भी स्पेसिफिक जो है ना वो टेक्नोलॉजी नहीं बिल्ड करते। हम खाली बहुत बेसिक लेवल, हम ये स्विगी जोमेटो बस यही बनाते हैं। हमको इंस्टेंट क्योंकि सारा मामला चाहिए। इंडिया में ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया का जो पूरा बिजनेसमैन लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो सर्विस सेक्टर है। हम रिसर्च सेक्टर है ही नहीं। हम रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम नहीं करते। हमारा R&D पे नहीं है। हम जो है ना वो डिलीवरी में यकीन करते हैं, हम प्रोडक्शन में और हम डिस्कवरी में यकीन नहीं करते। हमारे लोगों का जो फंडा है, जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, जो मिलीनियर्स हैं, जो बिलीनियर्स हैं, वो डिलीवरी करना चाहते हैं, वो डिस्कवरी नहीं करना चाहते। वरना क्या अंबानी जी, अडानी जी के पास ठीक ठाक अमाउंट नहीं है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड कोई कंपनी में इन्वेस्ट करें? नहीं, ये सब लोग जो है वो सर्विस देते हैं, खाली कि दूसरे की टेक्नोलॉजी बनाई हुई ले लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं, कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। तो ये सब जो है वो डिलीवरी कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कवरी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन यही जब आप यूरोपियन नेशंस को देखोगे, वेस्टर्न कंट्रीज को देखोगे, तो वो लोग डिलीवरी नहीं करना चाहते, वो डिस्कवरी में ज्यादा यकीन करते हैं। मतलब आज इंडिया में यूएस, इंडिया कह रहा हूं पूरी दुनिया में यूएस का दबदबा क्यों है, यूरोपियन कंट्रीज का दबदबा क्यों है, चाइना का दबदबा क्यों है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और जब आप टेक्नोलॉजी के टर्म्स में इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो आपको दबा पाना मुश्किल होता है। देखो, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, लेकिन हम कहने के लिए तो सोवेरियन नेशन है, लेकिन हम बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है। हमारा पूरा डेटा जो है वो फॉरेन कंपनीज के पास है। हमारा मतलब जो भी लोग, हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और अब तो इंस्टाग्राम जो है वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन वाला जो मामला था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो अब तो पूरा का पूरा डेटा उनके पास है हमारा। चैट जीपीटी वगैरह जो है वो हमारा डेटा कलेक्ट करता है और फिर उससे वो उसको सिखाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। तो ये यानी हमारी बहुत हैवी डिपेंडेंसी, हमारा पूरा मेल सिस्टम जो है वो उस पर टिका हुआ है कि अगर कल को जो है वो यूएस अचानक से, हमारा कोई पंगा हो यूएस के साथ, और यूएस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी चाहे तो हमें 1 मिनट में मतलब हमको बरोबर कर देगा, वो टाइट कर देगा। जीमेल सिस्टम बंद कर देंगे, आधा तो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगा। वो यूट्यूब का एक्सेस बंद कर देंगे, आधे लोग हमारे बेरोजगार हो जाएंगे। इंस्टाग्राम का एक्सेस बंद कर देंगे, हमारा यूथ पागल हो जाएगा।
इतना डोपामीन एडिक्टेड हो चुके हैं, इतना ज्यादा पॉपकॉर्न ब्रेन हो चुका है। इंस्टाग्राम वो बंद कर देंगे तो हमारा यूथ तो शाम तक नाचना चालू कर कांपने लगेगा। तो इस लेवल की हमारी डिपेंडेंसी हो चुकी है उनके ऊपर, वो बहुत मतलब बहुत आराम से हमको लपेट सकते हैं टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। तो ये एक चीज है कि इसका कारण क्या है। अब देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया में हो नहीं रहा है, इंडिया में भी लोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इंडियंस का जो दिक्कत है वो ये है कि हम सिर्फ कोडिंग को समझते हैं कि कोडिंग करना मतलब एआई है। नहीं भाई, कोडिंग करना एआई नहीं होता है, कोडिंग करना एआई का एक पार्ट है, वरना एआई का जो पूरा मामला होता है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एआई जो जनरेट होता है तो उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े सीपीयू लगते हैं, बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत इलिट लेवल के मैथमेटिशियंस आपको चाहिए, बहुत मैसिव डेटाबेस चाहिए और प्लस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब मजे की बात यह है कि ये सारी चीज हमारे पास है, हमारे पास मैसिव डेटाबेस है, हमारा पॉपुलेशन इतना है दुनिया में कि हमारे पास हमारा ही डेटा इनफ हो जाता है, ठीक है। हमारे पास इलिट लेवल के मैथमेटिशियंस भी होते हैं, हमारे पास मिलीनियर्स बिलियनियर्स भी हैं, सब हैं तैयार। मैं बोल रहा हूँ इंडिया के पास वो हर एक चीज है जो इंडिया को वर्ल्ड की टॉप कंट्री, सच में विश्वगुरु बना सकती है, हर वो चीज है इंडिया के पास। इंडिया की ज्योग्राफी सबसे बढ़िया है, इंडिया का जो है ना वो क्या नाम से, इंडिया का पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी ठीक ठाक है, हमारे पास यूथ काफी ज्यादा है और बहुत सारे मतलब हमारे अपने बेनिफिट्स हैं। तो हमारे पास है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम ये मामला कर क्यों नहीं रहे, उसका कारण समझते हैं। तो सबसे पहला कारण है ब्रेन ड्रेन। जो लोग इन चीजों के लिए कैपेबल हैं और वो जैसे ही इन चीजों के लिए कैपेबल हो जाते हैं वो चले जाते हैं दूसरी कंट्रीज। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज और ये सब जो है, जो उनकी यहाँ पे टेक कंपनीज चल रही हैं, वो एक्चुअली इंडियंस चला रहे होते हैं, लेकिन वो वहां क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको बेटर लैब्स मिलती है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पे अच्छा हो जाता है, उनको अच्छी सैलरी मिलती है और उनको फ्रीडम टू रिसर्च मिलता है। करो रिसर्च, कितना पैसा चाहिए देते हैं, रिसर्च करो, टेंशन मतलब, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट आएगा, 10 साल बाद रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं वो रैपिड प्रॉफिट चाहते हैं कि आज इन्वेस्ट किया कल आ जाए प्रॉफिट, आज 100 रुपए लगाए कल 200 दे दे भाई मुझे। तो इंडियन जो है वो पेशेंस नहीं है। पहली चीज, एक तो ब्रेन ड्रेन, यानी हम टैलेंट की कदर नहीं करते। टैलेंट की कदर नहीं है इंडिया में, आप देख लो, आप अपने आसपास देख लो, टैलेंटेड लोगों की कदर नहीं है। हम जोकर्स की कदर करते हैं। हम, अब मैं क्या बोलूं किन लोगों की कदर करते हैं, हम जोकर्स की और झूठ बोलने वाले पॉलिटिशियंस की कदर करते हैं, हम उनको अपना माई बाप बनाते हैं। तो इंडिया में टैलेंट की कदर नहीं है, पहला कारण ये है। दूसरा है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। एजुकेशन सिस्टम इस इंडिया को टेक्नोलॉजिकली पीछे रखने में कैसे योगदान देता है वो समझ लो। हमारे यहाँ जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, एग्जाम सेंट्रिक है, मार्क्स सेंट्रिक है, रैंक सेंट्रिक है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को एग्जाम कैसे क्रैक करना है वो सिखाता है, रिसर्च और डेवलपमेंट कैसे की जाती है ये नहीं सिखाता, इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है ये नहीं सिखाता, नई टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करना है ये चीजें नहीं सिखाता। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ये सिखाता है कि भाई एग्जाम कैसे क्रैक होता है। बच्चे को बताए कि ये एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, दो मैं भी रट लेता हूँ, अभी एग्जाम क्रैक कर देता हूँ। वो एग्जाम क्रैक कर देगा, लेकिन वो R&D नहीं कर सकता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो माइंड वैसा डेवलप ही नहीं हुआ है, बचपन से वो कॉम्पिटिटिव रहा है दूसरे बच्चे को एग्जाम में पछाड़ने के लिए। वो, हमको कॉम्पिटिटिव बनना है ग्लोबल लेवल पे, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, हमको टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव बनना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एग्जाम वाइज कॉम्पिटिटिव बनाता है हमको खाली। आप दुनिया के सारे बड़े बड़े स्टूडेंट्स को लेके आ जाओ, महारथियों को लेके आ जाओ, चाइनीज, यूरोपियंस, ईरानी, रशियंस, अमेरिकन, ब्रिटिश, सबको ले आ जाओ, हमारे बच्चों के साथ कॉम्पीट करा लो एग्जाम में, हमारे बच्चे ऑल वर्ल्ड रैंक 1 ला देंगे, ठोक देंगे ऑल वर्ल्ड रैंक 1, AIR1 नहीं, AWR1 ठोक देंगे। लेकिन एग्जाम कॉम्पिटिटिव है हम लोग, हम टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव नहीं, हमारा माइंडसेट साइंटिफिकली कॉम्पिटिटिव नहीं है, हमको साइंटिफिकली कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। अब तो ये एक चीज हो गई। तीसरी बात, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। हमारे पॉलिटिशियंस ने जो जनता है उनको मंदिर मस्जिद में फंसा कर रखा है, रिलीजन में फंसा दिया है। तो हमारी जनता उस डायरेक्शन में सोच भी नहीं रही। हमारी जनता को ये लगता है कि हमारा कोई मंदिर स्टैब्लिश हो गया, बस यही हमारी विजय है,
हमारा कोई मस्जिद स्टेब्लिश हो गया, बस यही हमारी विजय है। वो इसी चीज में खुश हैं कि बस यही हम बन गए विश्वगुरु। हमारी कोई मंदिर या मस्जिद 400-500 साल पहले कुछ लोगों ने तोड़ी थी, वो हमने दोबारा बना ली, बस अब बोल भाई, तू बन गया ना मेरा धार्मिक स्थल दोबारा। हम इसी में मस्त है, हमको लगता है यही अचीवमेंट है, यही अचीवमेंट है। जबकि चाइनीज, अमेरिकन, ईरानी, रशियंस, ये लोग इसको अचीवमेंट नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि ऐसा कोई वेपन बना दूं जो किसी के पास नहीं है, ऐसा कोई एआई बना दूं जो किसी के पास नहीं है, ऐसा कोई डेटाबेस और ऐसा कुछ क्रिएट कर दूं जो किसी के पास नहीं है। वो इस चीज में परेशान है। और जब वो ये अचीव कर लेते हैं तब वो सोचते हैं कि भाई बनाया ना कुछ, ये अब मैंने कुछ बनाया ना, मैं ऐसा कुछ बना दूं जिसपे दुनिया की डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए। तब वो समझते हैं कि भाई अब हमने कुछ अचीव किया है। तो हमारी और उनकी सोच में बड़ा फर्क है यार। हम मंदिर बना के खुश हो जाते हैं, मस्जिद बना के खुश हो जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी, ईरानी एक से एक मिसाइल बना के खुश होते हैं। अब सोचो, इतने हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद भी उन्होंने किस लेवल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं। अब यही चीज है कि चाइना को जब आप देखोगे कि चाइना से जब आप इंडिया को कंपेयर करोगे बाकी मामलों में, तो आपको समझ में आएगा कि चाइना की सक्सेस का राज, आज अगर दुनिया में यूएस को कोई टक्कर दे सकता है, यूएस की कोई ईंट से ईंट बजा सकता है एकदम तबीयत से हर मामले में, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल मामला हो, चाहे वो पॉलिटिकल मामला हो, चाहे वो मिलिट्री मामला हो, कोई भी मामला हो, कोई यूएस को आंख में आंख डाल के एकदम ईंट से ईंट बजा सकता है तो वो चाइना है। क्यों, कैसे वो लोग पहुंचे वहां? उसका कारण ये है कि चाइना ने इंडिया से सीखा है। अब आपको सुनने में बड़ा ये अजीब लगेगा, लेकिन ये बात सच है। चाइना ने इंडिया से सीखा है कि भाई अपने आसपास ध्यान देते रहो, जो बेवकूफियां ये इंडियंस कर रहे हैं उन बेवकूफियों को हमको नहीं करना है, इनको करने दो बेवकूफों को सारी गलती। इनके पॉलिटिशियंस जो जो फुलिशनेस कर रहे हैं वो हमको नहीं करना है, इनसे सीखो, अपने आप को सुधारो। ये साइंस में ध्यान नहीं दे रहे, रिलीजन के चक्कर में परेशान है, हमको रिलीजन के चक्कर में परेशान नहीं होना है, क्योंकि रिलीजन इनको डेवलपमेंट से रोक रहा है। ये इनके पॉलिटिशियंस जो है वो बस यहाँ वहां घूम रहे हैं, फोटोशूट करने में परेशान है, हमको फोटोशूट नहीं करना है। इनके यहाँ इनका जो पॉलिटिशियंस अगर कुछ उल्टा सुल्टा करते हैं ये उसको पनिशमेंट नहीं देते, एक दूसरे को ही वो कंपटीशन में परेशान है, हमको टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करना है। ये खाली मुंह से विश्वगुरु विश्वगुरु चिल्लाए जा रहे हैं, इनको चिल्लाने दो, हमको सच में टेक्नोलॉजिकली विश्वगुरु बनना है। तो चाइना ने एक्चुअली इंडिया को देख देख के सीखा है और इंडिया से ही आगे बढ़ गया है। क्यों? उन्होंने क्या सीखा इंडिया से? इंडिया जो जो गलती कर रहा है हमको वो नहीं करना है। अब इंडिया को भी खुद से सीखने की जरूरत है। अगर हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो साइंस की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। मैं कह रहा हूं इंडिया के पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जिसकी जरूरत है और इंडिया के पास ना हो। इंडिया के पास सब कुछ है, इंडिया के पास टैलेंट भरा पड़ा है, इंडिया के पास मिलीनियर्स बिलीनियर्स भरे पड़े हैं, डोनेट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए लोग रेडी हैं, इंडिया के पास डेटाबेस भरा पड़ा है, इंडिया के पास जो जो चाहिए सब कुछ है मेरे भाई। सिर्फ चाहिए तो विजन, वो शौक, वो दृष्टि चाहिए जो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास यानी पॉलिटिशियंस के पास, जो टॉप लीडर के पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये सारा डिसीजन लेते हैं। 100 बात की एक बात। तो इंडिया को वो पॉलिटिशियंस की जरूरत है जो पढ़े लिखे हो, जो एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझते हैं और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, साइंटिफिकली इंडिया को दुनिया में सुपीरियर, जो इंडिया को सच में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। सिर्फ बोल के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते कि हाँ हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। लेकिन जब आप कंपैरेटिव स्टडी पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हम नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम विश्व गुरु जाने दो, हम आसपास पड़ोस गुरु भी नहीं है। हाँ वो तो आपको वो फिर बुरा लगेगा। तो हमको वो विजन की जरूरत है, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस होते हैं। चाइना में उनके पॉलिटिशियंस दुनिया भर का पैसा बैनरिंग पे नहीं खर्चा करते, वो दुनिया भर का पैसा किस चीज पे खर्चा करते हैं? अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे, अपने साइंटिस्ट पे। वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि हमारे साइंटिस्ट कहीं ना जाने पाए, जो चाहिए इसको सब कुछ दो। हमारे बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट एकदम टॉप का होना चाहिए, बचपन से हमारे बच्चों के दिमाग में होना चाहिए कि भाई साइंस कुछ ऐसा बनाना है जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया, कुछ ऐसा तो क्रिएट करना है, कुछ ऐसा करना है। तो हमारे पास भी है साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन बहुत कम है, कंपैरेटिवली बहुत कम है। सोचने वाली जनता हमारे पास कम है। कानून एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई, करप्शन है, कोई भी करे, वो पॉलिटिशियन हो या आम आदमी, गलत किया सेम सजा मिलेगी, इस लेवल की वो स्ट्रिक्टनेस चाहिए।
तो ये एक बात है कि देखो, अब ये बोल लेंगे तो वो होता है, बट हम लोग सोवेरियन नेशन है, लेकिन हम किस बात में सोवेरियन है? आप सोचो ना, आप अपने आप से सवाल पूछो कि इंडिया एक सोवेरियन नेशन है, मगर हम किस चीज में सोवेरियन है? सोवेरियन का मतलब होता है कि कोई हमें नहीं सिखाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंडिपेंडेंट, टोटल इंडिपेंडेंस। हम एक इंडिपेंडेंट सोवेरियन नेशन है, लेकिन हम किस मामले में सोवेरियन है? टेक्नोलॉजी के मामले में क्या हम सोवेरियन है? कल को अगर यूएस अपना जीमेल बंद कर दे तो हम अपना जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करेगा? कल को यूएस जो है वो व्हाट्सएप बंद कर दे, इंस्टाग्राम बंद कर दे, फेसबुक बंद कर दे, यूट्यूब का एक्सेस हमसे छीन ले, और जो उनका गूगल पे और ये वो गूगल मैपिंग वगैरह जो भी सिस्टम हम यूज करते हैं वो सब अगर वो हमसे छीन ले, हमारे लिए एक्सेस बंद कर दें किसी मतभेद की वजह से, तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हम डिपेंडेंट हो तो हम कहाँ सोवेरियन? हम किस बात के सोवेरियन है? हम किस मामले में इंडिपेंडेंट है? तो ये हमको सोचने की जरूरत है, हमारे पॉलिटिशियंस को सोचने की जरूरत है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी हमको समझने की जरूरत है कि एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दो भाई, एजुकेशन को सीरियस लो। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये कहावत हम सबने सुनी है, तो हम सब वो बूंद हैं जो उस सागर को बना सकते हैं। हम सबको अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करना है, साइमल्टेनियसली हमें अपनी सरकार पे कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में रह के ये प्रेशर बनाना है कि भाई बंद करो, बंद करो ये सब तमाशा, और देख लो अपने आसपास चाइना किस दिशा में जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, और हमारे लिए चाइना पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा खतरा है। और अगर हम अपने खतरे को ताकतवर होते रहने देंगे, अगर आपका दुश्मन कंटिन्यूअस ताकतवर होता जा रहा है और आप पकड़ में जी रहे हो कि अबे हम तो मार देंगे इनको, अबे कैसे मारोगे? तुम तलवार लेके नाच रहे हो, वो AK-47 और M4 लेके घूम रहा है, कैसे तलवार से मारोगे उसको? टेक्नोलॉजी वाइज वो तुमसे ज्यादा एडवांस चल रहा है। तो वो एक चीज है कि हमें अपने दुश्मन को देखना है, समझना है, और उससे ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ना है। जैसे चाइना हमको देख देख के सीखा, हमें भी चाइना को देख देख के सीखने की जरूरत है कि इन्होंने क्या किया साला, कि इनका पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, कैसे इन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल किया, कैसे इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट किया, इन्होंने करप्शन को कैसे बंद किया, इन्होंने जो है वो किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टोटल अंडर कंट्रोल ले ली, और कैसे इतना ज्यादा एडवांसमेंट कर गए यार ये लोग, इतना जल्दी पिछले 20-30 साल में ये इतना रैपिड कैसे शूट हुए। उस चीज को सीखो, उसको और अल्टर करो और बेटर करो, उनसे ज्यादा फास्ट हो जाओ। तो ये हम सबको समझने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि क्यों इंडिया टेक्नोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गया है, प्रोड्यूसर नहीं है, और हम कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है, इंडिया के पास सारी कैपेबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को एक अच्छी दूरदर्शिता की जरूरत है, एक अच्छे विजन की जरूरत है, एक विजनरी पॉलिटिशियन की जरूरत है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर देना। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।